दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है ये। इंडियन एयरफोर्स के बजट में से 26,000 करोड़ वापस से सरकार को भेज दिए जाएंगे। इसका कारण है 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से चल रहा रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया ने पहले तो इंडिया को ये आश्वासन दिया था कि वॉर के दौरान भी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया को भेजनी थी इंडिया को, वो सब टाइम पर दिए जाएंगे। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज होते हुए देखा जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है जिसमें ये कहा गया कि रशिया जो S-400 का 4th स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स को भेजने वाला था, उसमें अब डीले देखने को मिलेगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को S-400 के टोटल 6 स्क्वाड्रन्स मिलने वाले हैं, जिसमें बाकी के 3 स्क्वाड्रन्स की डिलीवरी 2024 के एंड तक कंप्लीट हो जाने थे। इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा इस साल का जो डिफेंस बजट है, इसमें 13% की बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पूरे बजट का केवल 20% ही हम इक्विपमेंट्स के मॉडर्नाइजेशन पर खर्च करते हैं। अभी भी बजट का 50% से भी ज़्यादा चला जाता है डिफेंस पर्सनल्स के सैलरीज एंड पेंशन्स के ऊपर, और इसके बाद केवल 3% बचता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जो कि बहुत कम है अगर हम इसे कंपेयर करें चाइना के साथ। इस सब में खर्चा करने के बाद केवल 1,62,000 करोड़ कैपिटल बचता है, और ये अमाउंट भी हमारे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में बांट दिया जाता है, जिनसे नए वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट्स और वेपन्स को खरीदा जाता है। अगर अकेले नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर की ही बात करें तो INS विक्रांत की कॉस्ट हमें पड़ी अराउंड 23,000 करोड़ रुपीस। अब नेवी के लिए और सबमरीन्स चाहिए, वॉरशिप्स भी चाहिए, आर्मी को न्यू आर्टिलरी गन्स चाहिए और नए वेपन्स भी चाहिए, और एयरफोर्स की बात ना ही करें तो अच्छा है। 10 साल से भी ऊपर से चल रहे MMRCA के तहत जो फाइटर जेट्स लिए जाने थे, उसमें बस डिले एंड डिले ही अभी भी देखने को मिलता है। एक तर्क अभी ऐसा भी चल रहा है कि जो आउटडेटेड फाइटर जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, जैसे कि MiG-21 बाइसन, MiG-29, जैगुआर, मिराज 2000, इनको रिप्लेस करा जाएगा तेजस के साथ। अब MiG-21 को तो हम तेजस से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि लाइट कैटेगरी में आता है, लेकिन जो MiG-29, जैगुआर एंड मिराज 2000 हैं, इनको भी 2029 तक तेजस मार्क 1A के साथ रिप्लेस करी जाने की बात चल रही है। और ये सभी मिड वेट फाइटर जेट्स हैं जिन्हें उन स्पेसिफिक मिशंस के लिए इस्तेमाल करा जाता है जिनको एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पूरा नहीं कर पाएगा। तेजस मार्क 2 के साथ इन्हें रिप्लेस करा जा सकता है, लेकिन मार्क 1A यहाँ पर बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडियन एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट किया था कि टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 85,000 करोड़ का, लेकिन बजट एलोकेशन इससे कम ही हुआ, अराउंड 59,000 करोड़। और इस अमाउंट का मेजर परसेंटेज घूम फिर के हमारी इंडियन कंपनीज को ही मिलता है, अगर हम तेजस या फिर कुछ और इंडिजिनस इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं तो। चाइना का डिफेंस बजट देखें तो ये अराउंड $230 बिलियन के आसपास का है, लेकिन USA के मुताबिक चाइना अपना एक्चुअल बजट शोकेस नहीं करता। और इस साल जो कि चाइना का डिफेंस बजट और इंक्रीज हुआ है, तो रफली मान के चलिए चाइना का डिफेंस बजट अभी $300 बिलियन को टच कर चुका है। हमें कम से कम $100 बिलियन का डिफेंस बजट चाहिए होगा अगर हमें चाइना को सच में काउंटर करना है तो। सरकार ने एयरफोर्स के बजट में कटौती मेनली इसी कारण से करी है कि रशिया ने अब क्लियरली बता दिया है कि ये इनकेपेबल है सभी इक्विपमेंट्स को टाइमली डिलीवर करने में। और यहाँ पे मेनली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की ही बात करी जा रही है। आपको याद होगा इन S-400 के प्रोक्योरमेंट को वर्ल्ड वाइड रोकने के लिए USA ने काटसा एक्ट की शुरुआत करी थी, बट इंडिया इसमें एक एक्सेप्शन था। और अभी ये जो न्यूज़ है, इससे वेस्टर्न देश मेनली USA बहुत खुश हुआ है कि इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर रशिया से अब इंडिया दूर आ रहा है। तो ये बात अभी तय है कि रशिया ने जिस तरह से अपने आप को यूक्रेन वॉर में उलझा लिया है और ये जिस तरह से चाइना के करीब सरकते जा रहे हैं, इससे इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ और शिफ्ट होने लगेगा। अब अगर बात करें एडिशनल तेजस मार्क 1 को एक्वायर करने की, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर MRFA के तहत न्यू फाइटर जेट्स नहीं लिए जाते हैं तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन संख्या है वो 30 से भी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स आउटडेटेड एंड रिटायर्ड हो जाएंगे। और रही बात एमका और तेजस मार्क 2 की, तो इनके सर्विस में इंडक्ट होते होते 2032 तक का टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर इंडिजिनस हमारे पास केवल तेजस मार्क 1A का ऑप्शन ही है। यहाँ पर 50 एडिशनल तेजस मार्क 1A के प्रोक्योरमेंट की बात चल रही है, और हमें अगर चाइना जैसे बड़े देश को काउंटर करना है
तो हमें ज़्यादा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियोस को देखकर चले जो कि है एयर टू एयर कॉम्बैट के, इसके हिसाब से तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट तेजस मार्क 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई है कि जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट्स होंगे वो काफ़ी अच्छे खासे नंबर्स में प्रोक्योर किए जाएंगे। तो तेजस मार्क 2 जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इसे जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करने की कोशिश यहाँ पर करी जानी चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो पाए। उसके बाद जो अपग्रेड्स हैं वो इन सर्विस भी किए जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट्स के जो नंबर्स हैं वो एटलीस्ट मेंटेन होने चाहिए, जो कि कम से कम 42 स्क्वाड्रंस की है। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स पे ज़रूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।